वो कहते थे ज़मीन लिख के दे दे, वरना वो गलत काम हमारे साथ करो। हम गलत काम नहीं करना चाहते, हमारे में ये शोभा नहीं करते। लेकिन हमें गंदा काम हमें नहीं चाहिए। कभी मेरे बाजू बांध देते थे, कभी मेरे हाथ पैर बांध के गलत मेरे साथ काम करवाते थे। लेकिन इतना मेरी हिम्मत नहीं है मैं जो गलत काम करूं, इतना मुझसे नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कैसे करती रही आप? बस जब से हिम्मत पड़ी तो करती रही। जब हिम्मत हार गई तो मेरे से अब नहीं होता। मैं भी बंदा हूँ, इंसान हूँ, कुछ जानवर नहीं हूँ। जानवर होते जो उसके साथ होना चाहिए। मैं भी किसी की बेटी हूँ। ये तो मतलब नहीं है माँ बाप 900 गलत काम करवाएं, सारा कुछ करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट आसिफ खान और आप देख रहे हैं हाँ जी ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ एक बच्ची बैठी है जो मुल्तान से रात के 2 बज रहे हैं मुल्तान से घर से भाग आई है और लाहौर पहुंच गई है। हमारे ज़राए के मुताबिक बदामी बाग से इसको पकड़ा गया है और दारुल अमान इसके बाद दारुल अमान में छोड़ा दिया गया। आइए इनसे बात करते हैं और सारी स्टोरीज़ इसी की ज़ुबानी जानते हैं। आखिर ये घर से कैसे, क्यों और कैसे भाग के आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है? रुकैया। रुकैया जी। रुकैया बेटा, क्या मामला है, क्यों रो रही हो? मेरे साथ बहुत जुल्म हो चुका है। क्या जुल्म हुआ है? बहुत ज़्यादा जुल्म हो चुका है। बताओ क्या हुआ है। घर से भागी हो कि ससुराल से भागी हो? ससुराल से भागी हूँ। ससुराल वाले क्या कहते थे? मारते पीटते थे। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे कौन कौन से साल के? एक 4 साल का है, एक 3 साल का है, एक 2 साल की बेटी है। एक 2 साल की बेटी है, एक 4 साल का बेटा है। 3 साल का बेटा है। 4 साल का बेटी है, 2 साल की 2 साल की बेटी है, 4 साल का बेटा है, 3 साल का बेटा है। तो उसको शोहर के पास क्यों छोड़ के आई? मैं शोहर के पास खुद ही नहीं छोड़ के आई, उन्होंने खुद मुझे घर से भगा दिया है। खुद धक्के दे के निकाला उन्हें? जी। क्या वजह थी? वो कहते थे ज़मीन लिख के दे दे, वरना वो गलत काम हमारे साथ करो। हम गलत काम नहीं करना चाहते, हमारे में ये शोभा नहीं करते। तो कितने मरले का प्लाट था? 3 मरले का प्लाट है। वो कहते थे हमारे नाम करो। जी। क्यों? वो हक मेहर में दिए थे। अब जब मैं उन्होंने निकाह डाला था उन्होंने दिया हुआ था। वो कहते हैं अब वो हमें उतार के दो। मैं उतार के नहीं देती, आगे मेरे बच्चे भी हैं, मैंने अपने बच्चों के भी लिए सोचना है। मैं अपने बच्चों के लिए नहीं सोचूंगी तो मैं और कौन सोचेगा। माँ तो हर कोई सोचती है, 9 महीने पेट में भी रखती है, सारा कुछ करती है, उसके बगैर फिर क्या करना। इन्होंने जुल्म 1 साल तक, मेरे 2 महीने होते हैं जो मेरे पास रहते हैं, उसके बाद मेरे से खींच लेते हैं। ये कौन सी माँ है जो बर्दाश्त करती है? उसके बाद वो जुल्म करवाते हैं। पेट में बच्चा हो तो फिर भी जुल्म करवाती हैं, पैदा होते तक जुल्म करवाती हैं। कभी लड़का आता है, कभी कोई आता है। इतनी हमें जुल्म हमें नहीं चाहिए इतने किसी के साथ। किसी का माँ बाप ना हो तो ये नहीं हो तो मतलब बेटी माँ बाप बेटी के साथ ये करना चाहिए। वालिदैन नहीं है? नहीं। कोई भाई बहन? भाई हैं, भाई रखते नहीं है।
ना बहनें रखती हैं। वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं को उन्होंने हमारे साथ जब से अम्मी अब्बू बहुत हुआ है, एक बनवाया था जिसने हमें रखा था। उन्होंने भाई दूसरी 2 शादी की हुई थी माशाल्लाह, उनके बच्चे भी हैं, सारा कुछ है। उन्होंने माशाल्लाह हमें शादी की, आगे उनको भी नहीं पता था। उन्होंने इस तरह से हमारे साथ करना था, तो उन्होंने भी हमारे साथ रिश्ता तोड़ दिया था। तो वो फिर हमारे साथ मेरे साथ बहुत गलत करने लगे थे। मेरे जो बनवैया था उसके साथ भी उन्होंने लड़ाई कर दी थी। मैं ये नहीं कह रही मेरे बनवैया का नाम गंदा हो, उन्होंने माशाल्लाह शादी भी की, सारा कुछ अच्छा किया। उसके बाद उनके साथ ख़त्म करके फिर मेरे साथ गलत करने लग गए। भैया अब तो इसका कोई भी नहीं है, मरे जिए जो मर्जी हो हमारे पास ही रहेगी। इसलिए मेरे पास तो और कोई चारा भी नहीं था, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। मेरे भाइयों ने सब ने सारा मेरे ने ख़त्म किए थे, मेरे बच्चे खोद लिए, सारा कुछ किया हुआ है, मैं कहाँ जाऊँ। ससुराल वाले इसके अलावा क्या तशद्दुद करते थे? बहुत ज़्यादा जुल्म कहते कि कभी गर्दन घोल देते थे, कभी क्या करते थे, कहते ये काम कर, हमें तो कौन सा काम कहते थे करो? गंदा काम करो, लेकिन हमें गंदा काम हमें नहीं चाहिए। कभी मेरे बाजू बांध देते थे, कभी मेरे हाथ पैर बांध के गलत मेरे साथ काम करवाते थे। लेकिन इतना मेरी हिम्मत नहीं है मैं जो गलत काम करूं, इतना मुझसे नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कैसे करती रही आप? बस जब से हिम्मत पड़ी तो करती रही, जब हिम्मत हार गई तो मेरे से अब नहीं होता। मैं भी बंदा हूँ, इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं हूँ। जानवर होते जो उसके साथ होना चाहिए। मैं भी किसी की बेटी हूँ, ये तो मतलब नहीं है माँ बाप नो सो गलत काम करवाए, सारा कुछ करे। तो घर से कोई सामान वगैरह लेके आई हो? घर से मैं एक सूट लेके आई और कुछ भी नहीं लेके आई। कोई शनाख्ती कार्ड, कोई ऐसा? कुछ भी नहीं लेके आई। शनाख्ती कार्ड मेरे ससुरों के पास है, उन्होंने अपने पास ही रखे हुए हैं। ये कहीं हमारी ज़मीन हमें कहीं बेच ना दे, कुछ कर ना दे, इसलिए उन्होंने अपने पास ही रखे हुए हैं। मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो कैसे यहाँ पे आप कैसे ज़िंदगी गुजारोगी? तुम्हारे पास तो कोई सबूत भी नहीं है। वो ससुराल वाले मुल्तान में कहाँ पे रहते हैं? कोई एड्रेस वगैरह की कौन सा क्या है उनका? मेहंदीपुर आते हैं, आगे आता है डबल फाटक अंदर जाके जलेबी चौक आता है। जलेबी चौक में उनसे जाके जिससे भी पूछ लो ना अब्दुल करीम कहाँ रहता है, वो एड्रेस अब्दुल सलीम? अब्दुल करीम अच्छा, अब्दुल करीम आपके ससुर हैं। ससुर का नाम है, और शोहर का? मोहम्मद खालिद। मोहम्मद खालिद खालिद? जी, खालिद। मोहम्मद खालिद आपके शोहर का नाम है जी। तो अपना आपके ससुर के कितने बच्चे हैं? उनको नहीं ख्याल, उनकी बेटियां नहीं हैं? उनकी एक बेटी है और 3 बेटे हैं। जो एक बेटा उनके साथ रहता है, एक बेटा लादा रहता है। वो माँ बाप के साथ वो नहीं रहता, वो उन्होंने भी ख़त्म की हुई है माँ बाप से। तो और बेटी है जो सुलह का करते हैं उनके साथ। उसके में जो उसका मियाँ था ना भाई, जो मेरी नानी का मियाँ था, उसने भी मेरे साथ बहुत गलत किया, ज़्यादती की हुई, सारा कुछ किया मेरे साथ। मेरे हाथ पाँव बांध के, मेरे पास अभी भी निशान है, ये देखो, ये सिरगट है, ये देखो। ये नाजरीन इसकी टांगों पे सिगरेट के शायद निशान ये किस चीज़ के निशान है? ये सिरगट के निशान है। सिरगट लगाते थे जब सिगरेट लगाते थे? जी, जब आते थे कोई सिरगट पीते थे तो मेरे साथ गलत काम करते थे, ये करते थे। कभी टीका लगाते थे, ज़बरदस्ती करते थे आपके? जी। तो कोई रोक टोकता नहीं था? कोई भी नहीं, रोक टोक कोई भी नहीं है वहाँ पर, कोई भी हो, कोई भी नहीं है। बांध के आपके साथ जाती? किस ने जाती की आपके साथ? मेरे साथ बहुत ज़्यादा, किसी ने नाम से तो मैं नहीं जानती क्या नाम है क्या नहीं है, बहुत ज़्यादा। ससुराल में ही है सारे? जी।
नाजरीन, क्या एक वालिदैन जब अपनी बच्ची की शादी करते हैं तो क्या उस पे ये फ़र्ज़ हो जाता है ससुराल वालों पे कि उस पे जुल्म किया जाए? क्या ससुराल की अपनी औलाद नहीं होती, अपनी बच्चियाँ नहीं होती? जो बच्ची घर में वो लेके आए हैं वो आखिर वो भी किसी की बच्ची है, किसी की औलाद है। तो ये जुल्म कब ख़त्म होगा? ये देखिए, मुल्तान से घर से निकल आई है बेयारो मददगार दाता दरबार, एक पहले ही फहाशी का अड्डा बन चुका है। एक पाक हस्ती का दरबार तो ज़रूर है, लेकिन उसके गिरदोनवा में बेशुमार जराइम पेशा लोग छुपे हुए हैं जो अपने कारोबार को वसी कर रहे हैं। अब इसका जो मामला है, अगर ये हमारे एक नुमाइंदा है, मैं इस यहाँ पे नाम ज़रूर लूँगा, हमारा एक नुमाइंदा है आतिफ़ भाई, मैं उनका नाम तो आपके सामने ज़रूर लाऊंगा। ये उनका ये फ़र्ज़ है, वो रात को बदामी बाग के इलाके में ऐसी ही बच्चियाँ जो घरों से भाग आती हैं, बेयारो मददगार सड़कों पे आ जाती हैं अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के, वो बंदा इनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है और तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के बाद दारुल अमान तक छोड़ता है। ये सारा सूरत हाल तो अल्लाह पाक ने उसके ये अजर देना है, लेकिन क्या एक औरत पे जुल्म, इतना जुल्म जो है वो लाजमी है कि हर उम्र की औरत जो है वो तशद्दुद के लिए, जुल्म सहने के लिए पैदा होती है? खुदारा ये इस चीज़ का जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।